के गए। 4 कील में जो भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान यीशु है, ये चले गए। सैकड़ों बाण जिनके शरीर में चुभे हुए थे, पितामह भीष्म, जिसको तुम भगवान मानते हैं। जो आपने अभी देखा है, इस वीडियो को एक हमारे एक भाई है शिव मोहन, जो यूपी ईस्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भेजा है कि ब्रदर आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हमें जो है इस तरह की वीडियो भेज करके हमसे सवालों के जवाब मांगते। देखिए, प्रभु यीशु के और भीष्म पितामह के जीवन को सबसे पहले हमने देखना होगा कि प्रभु यीशु मनुष्य जाति के लिए, उनके प्राणों को बचाने के लिए, उनके दंड को अपने ऊपर उठाने के लिए इस जन्म यानी इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर के खुद परमेश्वर आए, जिससे बहुतों की प्राणों की छुड़ौती के लिए वो अपने प्राणों को दे। भीष्म पितामह को जब हम देखते हैं, जब उनका जन्म हुआ तो उनका कोई अलौकिक जन्म नहीं हुआ, वो साधारण रूप से जन्मे और उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा पाप किए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं। मैं इसका रेफरेंस भी आपको डिस्प्ले पर छोड़ देता हूँ। यीशु मसीह का जो जन्म है वो बड़े ही अलौकिक तरीके से हुआ है और भविष्यवाणियों के हिसाब से हुआ है, और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल पहले से प्रभु यीशु की जो भविष्यवाणी है कि एक परमेश्वर मनुष्य बनकर, मसीहा बनकर के हमारे और आपके गुनाहों का बोझ सूली पर जो है वो ले लेगा। भीष्म पितामह को जब हम देखते हैं तो उन्होंने उनकी मृत्यु के समय में, जब उनकी मृत्यु हुई तो क्या उनकी मृत्यु के द्वारा किसी के प्राणों को बचाया गया है? नहीं बचाया गया है। इवन उन्होंने बहुत सारे अपने पिछले जन्मों में पाप किए हैं, और जब अपने पिछले जन्मों में जो पाप किया है उस जन्म के विषय में वे अपने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछते हैं, और वो उनको उनके पापों के विषय में बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए वो हमें जीवन देने के लिए आए, और भीष्म पितामह जो इस पृथ्वी पर आए वो जीवन देने नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को लेने आए। अब हम शुरुआत करते हैं भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह का जो कैरेक्टर है, ये भीष्म पितामह कौन थे? वो राजा शांतनु जो थे उनके वो बेटे थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 4 पापों को किया था। सबसे पहले उन्होंने जो पाप किया था, सत्यवती के कहने पर भीष्म ने काशी नरेश की 3 बेटियों को, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका का अपहरण किया था, किडनैप किया था। देखिए, आपके ऐसे भीष्म पितामह हैं जो इन्होंने पाप किया है। गंधारी और उनके पिता सुबुल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से करवाया था। ये उनकी दूसरी गलती थी। तीसरी जो उनकी गलती थी भीष्म पितामह की, भरी सभा में जब द्रौपदी को निवस्त्र किया जा रहा था, जब उसका चीरहरण किया जा रहा था, तब भीष्म बिल्कुल चुपचाप बैठे थे और छल पूर्वक जो भी कार्य हो रहा था उसको वो इग्नोर कर रहे थे। चौथी जो गलती है, जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया है। ये 4 सबसे बड़ी उन्होंने गलती की थी। सबसे पहला पॉइंट मैं वही लेता हूँ, जब जो काशी नरेश की जो 3 पुत्री थी, जो अम्बा नाम की जो उनकी बेटी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी। जब उन तीनों का अपहरण किया तो अपहरण करने के बाद में जब शादी करने से भीष्म पितामह ने मना कर दिया, और जिससे वो प्रेम रखती थी सल नरेश, उसने भी मना कर दिया, और विचित्र वीर्या ने भी मना कर दिया, तो वो बड़ी असमंजस में पड़ गई और बड़ी दुविधा में पड़ गई, और उसने अपने आप को सुसाइड करने का उसने एक प्लान किया। मगर उसने उससे पहले एक तपस्या करी, और भगवान जो शिव थे उनके सामने प्रकट हुए
और उन्होंने उनसे एक वरदान मांगा कि मैं अगले जन्म में जो है भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूं, ऐसा मुझे एक वरदान दीजिए। तो ऐसा जब उनको वरदान मिलता है तो वो जो अम्बा जो होती है अपने आप को जो है वो जला कर के नष्ट कर देती है, यानी वो सुसाइड कर लेती है। अम्बा का जो जन्म है वो शिखंडी के रूप में पांचाल देश में राजा द्रुपद के यहाँ हुआ था। जब उसका रानी अम्बा का जब नया जन्म हुआ है लड़की के रूप में, तो उसका नाम शिखंडी करके रखा गया है और उसने अपने आप को जवानी के समय में किन्नर के रूप में अपने जीवन को प्रदर्शित किया है, यानी वो लड़की से एक किन्नर बन गई है। मैं रेफरेंस भी आपको डिस्प्ले पर छोड़ देता हूँ। और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने एक कसम खाई हुई थी कि मैं कभी भी किसी भी स्त्री के ऊपर कोई तीर कमान धनुष या कोई हमला या कोई अटैक मैं नहीं करूँगा। और इसी का फ़ायदा उठा करके जब भगवान कृष्ण ने बोला राजा अर्जुन को, तो अर्जुन ने शिखंडी का फ़ायदा उठा करके, यानी कि शिखंडी का इस्तेमाल करके, उसकी ढाल का इस्तेमाल करके भीष्म पितामह के ऊपर काफ़ी भारी संख्या में बाणों से उसको छलनी छलनी कर दिया। और जब वो छलनी छलनी हो गया तो उसने एक बात श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैं ये किस दंड का भोगी भोग रहा हूँ, यानी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मैं मृत्यु की सैया पर लेटा हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम अपने 100वें जन्म को याद करो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप अपने 100वें जन्म को याद करो और साथ में 101वें जन्म को याद करो, जब तुम किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और तुम वहाँ पर आराम कर रहे थे, तब आपके घोड़ों के ऊपर एक तो करकैंटा करके एक जीव था, यानी कई पैरों वाला एक कीड़ा था, जिसको आपने अपने तीर से उठा करके अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। और जहाँ पर वो फेंका गया वहाँ पर एक बेर की झाड़ी बनी हुई थी, उस पे कांटे थे और वो उन्हीं कांटों में क्या हो गया, फंस के रह गया। और वो जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उतना ही वो उन कांटों में और फंसता चला गया, जिसके कारण उसकी जो मौत हुई वो बड़ी भयंकर और चुभन असहनीय पीड़ा जो उसको सहनी पड़ी उस करकेंटे जीव को, तो वो उससे उसकी मौत हुई। और मौत होने से पहले उसने ये कहा कि जिस प्रकार से मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ, इस प्रकार से इसी अपराध का दंड भीष्म को नुकीले तारों की चुभन सहते हुए भोगना पड़ेगा। ये जो कारण है, यही एक श्राप उसको दिया गया था। आप अगर ये कहते हैं कि देखो हमारे भीष्म पितामह ने सैकड़ों बाणों के ऊपर वो लेटे रहे और जिंदा रहे, तो सर आप खुद से देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके भीष्म पितामह ने किस प्रकार से नीच वाले काम किए हैं। उन्होंने अपहरण कर रहे हैं, किसी औरत का अपमान कर रहे हैं और वो सुसाइड कर रही है। और फिर वो जब अगले जन्म में जब स्त्री के रूप में उसका जन्म होता है, तो वो फिर से जो है किन्नर बन करके जो है ढाल बन करके, किन्नर के रूप में ढाल बन करके सारे अपने द्वारा जो पिछले जो जन्म में जो कार्य था, जो जन्म से जो बदला लेना था, उस कार्य को पूरा कराया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि भीष्म पितामह और प्रभु यीशु दोनों में बड़ा फ़र्क है, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क है। प्रभु यीशु ने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया, कोई घृणा नहीं की, कोई अपहरण नहीं किया, कोई रेप नहीं किया,
किसी से कोई सुसाइड नहीं करवाया, कोई प्रेशर नहीं डाला, और बल्कि उन्होंने लोगों का उद्धार किया है, लोगों को पापों से निजात दिलाया है। भीष्म पितामह ने अपहरण किया है, उनको अपमानित किया है, और अपमानित होने से उन्होंने सुसाइड किया है, और सुसाइड होने के बाद में जो है उन्होंने उसका प्रतिशोध का बदला लेने के लिए एक नया जन्म जो है भगवान शिव के साथ में प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने जन्म लेकर के और ढाल बन करके, एक माध्यम बन करके अर्जुन के द्वारा उसको बाणों से छलनी करवाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर समझे होंगे और आपने इस बात को ज़रूर समझा होगा। और स्कॉलर्स जो कहते हैं, मैंने आपको वही बात बताई है जो महाभारत में लिखा है, वही मैंने आपको बातें बताई है। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और लिंक भेज दूंगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मिलते एक बार फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए प्रेज़ लॉर्ड, नमस्कार।